एक दिन काला नाग बोला, मैं इस मणि का 3 हिस्सा करके तुम तीनों को दे रहा हूँ। इस मणि का तुम हमेशा ख्याल रखना। इस मणि के शक्तियों से यह टापू टिका हुआ है, किसी को देना मत। यह सब वह नीला सांप छुप कर देख रहा होता है। फिर वह काले नाग को बुलाकर उससे कहता है, ये मणि तो मेरी होनी चाहिए थी तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन तुमने अपने नादान बेटे को दे दिया। कोई बात नहीं, मैं उनसे छीन लूँगा। यह कहकर वह नीला सांप अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलके उस काले सांप पर हमला कर करके मार के उसको समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। एक दिन उन तीनों हरे सांप में से एक आराम कर रहा होता है। तभी नीला सांप आता है और कहता है, तुम तीनों को तो मैं एक ही साथ मारूंगा, पहले तुम्हारा मणि छीन लेता हूँ। यह कहकर वह एक जादुई फूल सूंघा देता है। जैसे ही वह हरा सांप बेहोश हो जाता है, वह मणि चोरी करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य था, जिसका शासन विक्रम सिंह नाम का राजा किया करता था। उस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। वह रोज़ सुबह अपना घोड़ा लेकर जंगल में जाती और जानवरों के बीच रहती। राजकुमारी अपना घोड़ा लेकर जंगल में बहुत दूर दूर तक चली जाती। वह एक नदी किनारे जाती और वहाँ पर नाच गाना करती। उसको देखकर सभी जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसका नाच और गाना देखने के लिए जानवर सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और काफ़ी देर तक उसी के साथ रहते हैं। इस तरह काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन वह राजकुमारी वापस घर लौट रही थी। तभी उसको रास्ते में एक घायल शेर दिखा। वह उस शेर के पास गई और उसने देखा कि उसके पाँव में एक तीर लगा हुआ है। फिर किसी तरह उसने उस शेर को आज़ाद किया। वह शेर लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग गया। इस तरह वह रोज़ उस जंगल में आती और कुछ समय जानवरों के साथ बिताती। यह चीज़ एक शिकारी बहुत दिनों से छुप छुप कर देख रहा था और धीरे धीरे उसको राजकुमारी से प्यार हो गया था। वह किसी हाल में उसको पाना चाहता था। एक दिन उसने राजकुमारी से कहा, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वह उसको मनाने लगा, लेकिन उसके हाथ में तीर देखकर राजकुमारी को सब समझ में आ गया कि यही वह शिकारी है जो जानवरों को हमला करता है और उनको परेशान कर रखा है। इसीलिए वह उसको मना कर देती है। यह सब सुनकर वह शिकारी बहुत ही गुस्से में हो जाता है। उसको नागमणि का पता होता है, इसीलिए वह नागमणि के खोज में उस टापू पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते थे। वह सोचता है कि अगर उसको नागमणि मिल जाएगी तो वह शक्तिशाली हो जाएगा और किसी से भी वह विवाह कर सकता है। वह उस टापू पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर तरह तरह के चारों ओर सांप ही सांप हैं। किसी तरह वह छुपकर मणि वाले सांप को खोजने लगता है। वह वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपकर मणि वाले सांप को खोज रहा होता है। तभी उसको एक मणि वाला सांप दिखता है जो कि नीला सांप होता है। उसी को वह तीर मार देता है, लेकिन वह नीला सांप जल्दी से आकर उसको भी डस देता है। नीला सांप मर जाता है और वह उस आदमी के शरीर में जहर धीरे धीरे फैलने लगता है। उधर वह तीनों हरे सांप मणि के तलाश में चारों ओर घूम रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहाँ ज़मीन पर नीला सांप मरा पड़ा है और एक आदमी जहर के कारण वहाँ पर गिरा हुआ है। उनको लगता है कि वह आदमी मणि को बचाना चाहता था। वह तीनों छोटे हरे सांप उस आदमी को बचाने के लिए अपने तीनों मणि का शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वह शिकारी जिंदा हो जाता है, मणि के शक्तियों की वजह से वह एक भयानक सांप में बदल जाता है और वह मणि खोजने ही आया था। मणि मिलते ही वह तीनों हरे सांपों को दौड़ाने लगता है। एक सांप अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन 2 सांप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। उन दोनों को अपना गुलाम बना लेता है और उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। इस तरह वह उस टापू पे बहुत सारे सांपों को हमला करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं।
इस तरह वह बहुत ही भयानक 5 सिर वाला सांप बन गया। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ती गईं। जैसे ही उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ गईं, उसने सोचा अब सही समय रहेगा प्रतापगढ़ पे हमला करने का। फिर वह उड़कर प्रतापगढ़ जाने लगता है। सोचता है कि इतनी शक्तियाँ आ गई हैं मेरे पास, अब देखता हूँ कौन मेरे पे हमला करता है। फिर वह जादुई पंख से उड़ते उड़ते प्रतापगढ़ पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वह हमला शुरू कर देता है और चारों ओर तबाही मचा देता है। उसके मुंह से आग के गोले निकलते हैं और अंदर से सिपाही लोग बहुत सारे तीर चला रहे होते हैं, लेकिन इसको कोई असर नहीं होता है। यह आग के गोले चला चला कर पूरा राज्य को तबाह कर देता है। और फिर उसके बाद जंगल में जाकर राजकुमारी को खोजता है। वहाँ पर राजकुमारी जानवरों के बीच नाच गाना कर रही होती है। तभी यह सांप वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, देखो मैं तो अब बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों इस दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन यह सब सुन के राजकुमारी नहीं मानती है और मना कर देती है। इसके बाद वह सांप एक भयानक रूप ले लेता है और 5 सिर वाला सांप बन जाता है। उस सांप को देखकर सभी जानवर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है और वह राजकुमारी को उठा ले जाता है। जब वह राजकुमारी को ले जा रहा होता है, 2 छोटे बौने उसको देख लेते हैं। सैनिक राजकुमारी को चारों ओर खोजते हैं। एक सैनिक महाराज से बोला, महाराज हमने राजकुमारी को चारों ओर खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं, लगता है यह उस बड़े सांप का काम है। तभी महाराज बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, उस बड़े सांप का काम होगा ये। तुम जाकर ऐलान कर दो गांव में कि जो भी राजकुमारी को लाएगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद एक सिपाही जाके गांव में ऐलान कर देता है, सुनो सुनो गांव वालों, जो भी राजकुमारी को खोज के लाएगा उसको हमारे महाराज बहुत सारा इनाम देंगे। महाराज का बहुत ही खास सैनिक होता है। वह जाके महाराज को कहता है, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं राजकुमारी को खोज कर लाऊंगा। तभी महाराज कहते हैं, ठीक है जाओ, तुम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना ज़रूर। इसके बाद वह महाराज का सिपाही घोड़ा लेकर राजकुमारी की खोज में निकल जाता है। सांप जब राजकुमारी को ले जा रहा होता है, गलती से राजकुमारी का हाथ नागमणि में लग जाता है। उसमें से कुछ शक्तियाँ निकलती हैं। पास में वहीं एक गांव था जहां पर एक अमर सिंह नाम का आदमी रहता था। उसने सपने में देखा कि कोई 5 सिर वाला सांप राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है और उसने बौनों को भी देखा। यही बात जाके उसने राजा को बताया और कहा कि उसको घोड़े की ज़रूरत है। वह जाके राजकुमारी को खोज कर वापस लाएगा। फिर अमर सिंह घोड़ा लेकर राजकुमारी के तलाश में निकल गया। वह चलते चलते उस सैनिक के पास पहुंच गया जो राजा ने पहले भेजा था। अमर ने कहा, चलो हम दोनों साथ में मिलकर राजकुमारी को खोजेंगे। तभी उस सैनिक ने कहा, जाओ जाओ तुम वापस जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सब। उसके बाद वह चलते चलते उन बौनों के पास पहुंच गए जिन्होंने देखा था कि राजकुमारी को सांप उठाकर ले जा रहा है। फिर उन बौनों ने पूरी बात बताई। उधर वह 5 सिर वाला सांप राजकुमारी को ले जाकर टापू पर पहुंच गया था और इधर अमर सिंह और वह सैनिक पीछा करते करते उस टापू तक चले आए। फिर वह दोनों उस टापू पे जाके उस छोटे हरे सांप से मिले जो 5 सिर वाले सांप के चंगुल से बच गया था। फिर उसने उन सबको पूरी बात बताई। उसने ये भी बताया कि जब उसके पिताजी को मार के समुद्र में फेंक दिया था तब वह उनसे जाके मिला था और उन्होंने बताया था कि अगर उस मणि पे तीनों पे एक साथ हमला हुआ तो जिसके पास वह मणि है वह मर जाएगा। फिर वह तीनों उस 5 सिर वाले सांप को जाके देखते हैं। वहाँ पर 4 सांप पहरा दे रहे होते हैं। तभी हरा सांप बाहर आके चलने लगता है और उनको भटका देता है और उधर से अमर सिंह तीर चला देता है। तीनों तीर जाके उस नागमणि पे लग जाता है और वह सांप मर जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अगर और वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट भी करें।